नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंगों की गहराइयों में उतर रहे हैं जो कहानी के लिए बहुत अहम साबित हुए। इनका आधार एक YouTube वीडियो के कुछ अंश हैं। जी बिल्कुल, ये वो पल है जिन्होंने महाभारत की कहानी को एक दिशा दी। हम आज बात करेंगे श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। हाँ। फिर वो जरासंध की बड़ी अजीब सी जन्म कथा और उसका अंत, द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन की जीत और विराट युद्ध में भी अर्जुन का कमाल। और हाँ, वो द्रौपदी के अपमान वाला दुखद प्रसंग भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन घटनाओं, इन संवादों को ठीक से समझें, पात्रों के पीछे क्या सोच थी और क्या खास बातें थीं जो हमें याद रखनी चाहिए। हाँ, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हस्तिनापुर की उस सभा से। माहौल बड़ा तनाव वाला रहा होगा जब कृष्ण पहुंचे। अरे बहुत ज्यादा तनाव भी था और एक उम्मीद भी। देखिए, कृष्ण का आना कोई छोटी बात तो थी नहीं। वो किसी के दूत बनकर नहीं आए थे, वो खुद शांति की जरूरत पर जोर देने आए थे। अच्छा। उन्होंने सीधे महाराज धृतराष्ट्र से, पितामह भीष्म से, बाकी सभासदों से बात की और उनका तर्क बड़ा मजबूत था कि युद्ध से तो सिर्फ विनाश होगा, हार जीत किसी की भी हो, मारे तो दोनों तरफ के लोग जाएंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है ना, वो न्यासधारी वाला जिक्र, उसका क्या मतलब था खास? जी हाँ, न्यासधारी मतलब आप संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं। कृष्ण याद दिला रहे थे कि आप सिर्फ राजा नहीं हैं, आप पूरे कुरु वंश के रखवाले हैं। इतिहास आपसे पूछेगा कि आपके होते हुए आपकी सभा में इतना अन्याय कैसे हो गया। ये सिर्फ राज्य का सवाल नहीं था, ये वंश की इज्जत, उसके भविष्य का सवाल था। कृष्ण ने साफ कहा कि इतिहास दुर्योधन या शकुनी से नहीं, आपसे जवाब मांगेगा, धृतराष्ट्र से। और पहला प्रस्ताव तो ये था कि पांडवों को उनका राज्य इंद्रप्रस्थ वापस दे दिया जाए। हाँ, पहला प्रस्ताव वही था, जिसे दुर्योधन ने सुनते ही मना कर दिया। बिल्कुल, तुरंत। उसका अहंकार, उसका हठ साफ दिख रहा था। भीष्म पितामह ने कोशिश भी की उसे समझाने की, कहा भी कि देखो, वासुदेव कृष्ण दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, मान लो। पर वो सुनने वाला कहाँ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कृष्ण ने वो दूसरा थोड़ा और नर्म प्रस्ताव रखा, 5 गांव वाला। जी। अवस्थल, वर्कास्थल, मकांडी, वारणावत और एक कोई और। ये प्रस्ताव क्यों रखा कृष्ण ने? क्या वो सच में सोचते थे कि दुर्योधन मान जाएगा या कोई और वजह थी? देखिए, ये सिर्फ समझौता नहीं था, ये कृष्ण की कूटनीति थी। वो सभा के सामने ये साफ कर देना चाहते थे कि असली हठी कौन है, अन्याय कौन कर रहा है। अच्छा। उन्होंने दिखा दिया कि देखो, पांडव तो शांति के लिए इतना नीचे आने को तैयार हैं, सिर्फ 5 गांव मांग रहे हैं। जब दुर्योधन ने ये भी ठुकरा दिया, हाँ, तो सबको साफ हो गया कि इसके मन में शांति है ही नहीं, ये तो बस लड़ना चाहता है। और तब दुर्योधन ने वो बात कही, बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। जी हाँ, वही कुख्यात संवाद। बात इतनी बढ़ गई कि उसने कृष्ण को बंदी बनाने तक की धमकी डला ली। ये तो मतलब सिर्फ हट था या कोई डर भी था उसके मन में? हट तो था ही, पर शायद गहरी असुरक्षा भी थी, ईर्ष्या भी। पांडवों की काबिलियत, उनकी बढ़ती शोहरत उसे हमेशा से चुभती थी। उसे डर था कि अगर जरा सी भी जगह मिली तो पांडव फिर से ताकतवर हो जाएंगे। कृष्ण की प्रतिक्रिया कमाल की थी। हाँ, वो क्या थी? वो शांत रहे, पर उनके शब्दों में उनकी शक्ति का, उनकी दिव्यता का इशारा साफ था। उन्होंने कहा, अगर बंदी बना सकते हो तो कोशिश करके देख लो। अरे बाप रे! हाँ, एक खुली चुनौती। पूरी सभा सन्न रह गई होगी। तो कृष्ण का शांति मिशन तो फेल हो गया, युद्ध तो तय हो गया एक तरह से। बिल्कुल, हस्तिनापुर में बात बन नहीं पाई। लेकिन उस वक्त एक और बड़ी चुनौती थी, मगध का वो राजा जरासंध। उसकी तो पैदाइश की कहानी ही बड़ी अजीब है। हाँ, जरासंध की कहानी तो है ही अनोखी। मगध के राजा थे बृहद्रथ, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि चंडकौशिक की बहुत सेवा की। अच्छा। ऋषि खुश हुए, उन्होंने एक खास आम दिया, कहा इसे रानी को खिला देना, बेटा जरूर होगा। लेकिन राजा बृहद्रथ की तो 2 रानियां थी और उन्होंने वचन दिया था कि दोनों से बराबर प्रेम करेंगे। जी, तो वो धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने उस आम को बीच से काटा और आधा आधा दोनों रानियों को दे दिया। और फिर जो हुआ वो बड़ा ही विचित्र था। समय आने पर दोनों रानियों ने आधा आधा बच्चे को जन्म दिया। मतलब एक रानी से सिर से कमर तक का हिस्सा और दूसरी से कमर से पैरों तक का। हे भगवान! सब डर गए। उन मांस के टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया गया। और वहाँ वो जरा नाम की राक्षसी आ गई। हाँ, जरा नाम की राक्षसी। वो उन टुकड़ों को खाने के लिए उठा लाई,
जैसे ही उसने दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में एक साथ रखा, जुड़ गए। हाँ, चमत्कार की तरह वो जुड़ गए और एक पूरा बच्चा बन गया। और उस बच्चे ने ऐसी गर्जना की कि वो राक्षसी भी डर के भाग गई। अच्छा, और क्योंकि जरा ने संधान किया था, यानी जोड़ा था, तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। वो एक नहीं दो हैं ऐसा भी कहते थे। क्या इस अजीब जन्म का उसकी ताकत पर कोई असर था? बिल्कुल, माना जाता था कि यही जुड़ाव उसकी बेहिसाब ताकत का राज था। कहते थे कि उसे मारना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसके शरीर के हिस्से फिर जुड़ जाते थे। इससे उसे एक मानसिक बढ़त भी मिलती थी कि मैं तो अजय हूँ। और उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी खूब किया। बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा था। और इसी अन्याय को खत्म करने कृष्ण, भीम और अर्जुन उसके पास गए, वो भी ब्राह्मण बनकर और पीछे के दरवाजे से। जी, ये उनकी रणनीति थी। जरासंध ने ब्राह्मण समझकर स्वागत तो किया, पर उनकी डील डॉल देखे, शरीर पर धनुष के निशान देखे तो उसे शक हो गया। अच्छा। उसने पूछा भी कि आप लोग दोस्त हैं या दुश्मन, और दुश्मन है तो सामने से क्यों नहीं आए? तब उन्होंने अपनी पहचान बताई। हाँ, कृष्ण ने फिर सब बताया और जरासंध को उसके पाप याद दिलाए। वो जो 86 राजाओं को बंदी बनाकर उनकी बलि देने वाला था, उन्होंने उसे चुनौती दी। और जरासंध ने चुनौती मान ली? हाँ, गुस्से में था पर मान गया। उसने लड़ने के लिए भीम को चुना, उसे अपने बराबर का समझा। फिर दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ और भीम ने उसे मार दिया। जी, भीम ने उसका वध किया। स्रोत में शायद पूरी डिटेल ना हो, पर नतीजा यही था। वो कहानियों में आता है कि कृष्ण ने भीम को इशारा किया था, एक तिनका चीरकर 2 अलग दिशाओं में फेंका था। उसका क्या मतलब था? हाँ, वो इशारा बहुत जरूरी था, क्योंकि जरासंध की खासियत थी कि उसके टुकड़े फिर जुड़ जाते थे। कृष्ण ने भीम को समझाया कि शरीर को चीरकर दोनों हिस्सों को अलग अलग, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में फेंकना होगा, तभी वो नहीं जुड़ पाएंगे। अच्छा, ये बात थी। भीम ने वैसा ही किया और जरासंध मारा गया। ये भीम की ताकत तो थी ही, पर कृष्ण की बुद्धि का भी कमाल था, और वो 86 राजा भी आजाद हुए। तो जरासंध का किस्सा खत्म हुआ। इसके बाद पांडवों की जिंदगी में एक और अहम मोड़ आया, द्रौपदी का स्वयंवर। ये एक तरह से उनके अज्ञातवास से बाहर आने जैसा था। बिल्कुल, पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए स्वयंवर रखा, और शर्त बहुत मुश्किल थी। हाँ, वो मछली वाली शर्त। जी, ऊपर एक मछली घूम रही थी, नीचे तेल का बर्तन था। तेल में परछाई देखकर घूमती मछली की आंख में तीर मारना था। और धनुष भी कोई ऐसा वैसा नहीं था? नहीं, बहुत भारी यज्ञ धनुष था। उसे उठाना ही बड़े बड़े वीरों के बस का नहीं था। बहुत लोग आए होंगे, शल्य, शिशुपाल, कर्ण भी। हाँ, बड़े बड़े महारथी आए, कर्ण भी आए, पर कोई कामयाब नहीं हो पाया। कर्ण के साथ तो कुछ और भी हुआ था, है ना? जी, जब कर्ण आगे बढ़े धनुष उठाने, तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं किसी सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। ओ, सूत पुत्र मतलब सारथी का बेटा? हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये एक सामाजिक अपमान था। भले ही कर्ण कितने ही वीर थे, पर उन्हें एक क्षत्रिय राजकुमारी के लायक नहीं समझा गया। इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया होगा। बहुत ज्यादा। सभा में हंगामा हो गया, बहस छिड़ गई। और इसी सब के बीच एक ब्राह्मण जैसा दिखने वाला युवक आगे आया। वो अर्जुन थे। हाँ, अर्जुन ब्राह्मण के वेश में थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये कर पाएगा, पर अर्जुन ने आराम से धनुष उठाया और पलक झपकते ही निशाना लगा दिया। वाह! पूरी सभा में जय जयकार होने लगी, ब्राह्मण कुमार की जय। द्रौपदी ने आगे बढ़कर वरमाला पहना दी। लेकिन जो राजा हार गए थे वो नाराज हो गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा ये तो धोखा है। द्रुपद ने पक्षपात किया है, लड़ाई की नौबत आ गई। फिर कृष्ण और बलराम ने मामला संभाला। जी, उन्होंने बीच बचाव किया और फिर पांडवों की असली पहचान भी सामने आ गई। तो यह स्वयंवर सिर्फ शादी का मामला नहीं था, इसने पांडवों को फिर से सबकी नजरों में ला दिया। कौरवों के मन में डर और जलन और बढ़ गई। पहचान तो सामने आ गई, लेकिन उन्हें फिर अज्ञातवास में जाना पड़ा। और उसी अज्ञातवास के आखिरी साल में विराटनगर वाला किस्सा हुआ, गोग्रहण युद्ध। हाँ, ये उनके अज्ञातवास की आखिरी परीक्षा थी। कौरवों ने सोचा कि विराटनगर की गायें चुराते हैं, पांडव जरूर सामने आएंगे, पहचान खुल जाएगी और उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। और उस वक्त अर्जुन बृहन्नला बने हुए थे, राजकुमार उत्तर के सारथी। जी, और राजकुमार उत्तर तो पहले डर के भागने लगे थे। हाँ, पर अर्जुन कहाँ मानने वाले थे। वो अकेले ही राजकुमार उत्तर को सारथी बनाकर पूरी कौरव सेना से लड़ गए। सामने कौन कौन थे? भीष्म, द्रोण, कर्ण, सब बड़े महारथी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सब थे। और अर्जुन अकेले।
ये अर्जुन के युद्ध कौशल का शायद सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अकेले ही सबको हरा दिया। एक खास अस्त्र चलाया था उन्होंने, सम्मोहन अस्त्र। सम्मोहन अस्त्र वो क्या करता है? वो योद्धाओं को बेहोश कर देता है, बिना मारे चेतना शून्य कर देता है। अर्जुन ने इस अस्त्र से भीष्म को छोड़कर बाकी सबको मूर्छित कर दिया। भीष्म क्यों बच गए? शायद उनके वरदान या उनकी अपनी शक्ति के कारण वो बच गए। और यहाँ अर्जुन ने फिर अपनी मर्यादा दिखाई। उत्तर ने कहा कि मार दो इन बेहोश दुश्मनों को। पर अर्जुन ने साफ मना कर दिया। कहा मूर्छित और निहत्थे दुश्मन को वार करना या उसे मारना ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। कमाल है, मतलब युद्ध के बीच भी उसूल नहीं भूले। यही बात अर्जुन को महान बनाती है। ये दिखाता है कि पांडवों की लड़ाई सिर्फ राज्य के लिए नहीं थी, वो धर्म और मर्यादा के लिए लड़ रहे थे। और फिर वो सबूत के लिए कपड़े उतरवाने वाली बात। हाँ, उन्होंने उत्तर से कहा कि कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के कपड़े उतार लाओ, राजकुमारी उत्तरा अपनी गुड़ियों के लिए इस्तेमाल कर लेंगी और ये विराटनगर की जीत का सबूत भी हो जाएगा। लेकिन भीष्म के कपड़ों को हाथ नहीं लगाने दिया। जी, ये भीष्म के लिए उनका सम्मान था। और मजे की बात, जीत का सारा क्रेडिट उन्होंने राजकुमार पुरुत्तर को देने का प्लान बनाया ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। क्या बात है, पराक्रम भी, विनम्रता भी और दूर की सोच भी। बिल्कुल। इन सब घटनाओं के बाद हम महाभारत के उस सबसे काले अध्याय पे आते हैं जिसने शायद कुरु वंश के अंत की कहानी लिख दी थी, द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का अपमान। उफ, हाँ, वो शायद सबसे दर्दनाक और कहना चाहिए निर्णायक मोड़ था। जब पांडव सब कुछ हार गए तो दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में बालों से पकड़कर घसीट लाया। वो रजस्वला थीं उस समय। ये तो सिर्फ द्रौपदी का नहीं, ये तो पूरी मैनशाइन का अपमान था। बिल्कुल। और उस लाचारी में जब कोई मदद के लिए नहीं आया, तब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो गिरधारी। और कृष्ण ने पुकार सुनी। वो वहां थे नहीं, पर अपनी योग माया से उन्होंने मदद की। चमत्कार हुआ। दुशासन साड़ी खींचता गया और साड़ी भरती गई। अंत ही नहीं हुआ उसका। दुशासन थककर हार गया। हाँ, वो थक गया, पर द्रौपदी की लाज बच गई। लेकिन इस चमत्कार से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी उस सभा की खामोशी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, खुद राजा धृतराष्ट्र सब चुप बैठे रहे। क्यों? क्या वजह थी? ये महाभारत का सबसे बड़ा सवाल है शायद। कोई कहता है वचन से बंधे थे, कोई कहता है राजधर्म की मजबूरी थी, कोई कहता है दुर्योधन का डर था। वजह चाहे जो भी हो, उनकी ये चुप्पी, उनकी ये निष्क्रियता बहुत भारी पड़ी। हाँ, ये दिखाता है कि बड़े और ज्ञानी लोगों की चुप्पी भी अधर्म को कैसे बढ़ावा दे सकती है। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल फेल हो गए अपने न्यासधारी होने के कर्तव्य में। इस सब ने भीम को कितना गुस्सा दिलाया होगा। उन्होंने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली थी ना। हाँ, भीमसेन का गुस्सा तो जैसे फट पड़ा। उन्होंने कसम खाई कि वो युद्ध में दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पिएंगे, तभी उन्हें शांति मिलेगी। ये प्रतिज्ञा ही बता रही थी कि आगे युद्ध कितना भयानक होने वाला है। द्रौपदी भी चुप नहीं रही। उन्होंने सवाल पूछे सभा से। बिल्कुल। उन्होंने पूछा, धर्म क्या है, न्याय कहाँ है, क्या युधिष्ठिर को हक था मुझे दांव पर लगाने का? उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। किसी ने उस सभा को मरे हुए लोगों की सभा कहा था शायद। हाँ, शायद विदुर ने, क्योंकि जहां सच और न्याय की आवाज ही ना उठे, वो सभा जिंदा कैसे हुई? द्रौपदी ने गुस्से में श्राप देने की भी कोशिश की, पर उन्हें रोक दिया गया। तभी आकाशवाणी हुई थी। अच्छा, क्या कहा था आकाशवाणी ने? चेतावनी दी थी कि नारी के अपमान का बदला प्रकृति लेती है और ऐसा करने वाले वंश का नाश पक्का है। तो ये घटना ही महाभारत युद्ध का असली कारण बनी। बीज तो यहीं पड़ गया था। पांडवों के मन में बदले की आग जल उठी और कौरवों का विनाश तय हो गया। इन सारे प्रसंगों को अगर एक साथ देखें तो कई चीजें साफ नजर आती हैं। एक तो वही धर्म और अधर्म की लड़ाई। हाँ, वो तो है ही। और ये भी कि किसी एक इंसान का हठ जैसे दुर्योधन का और ताकतवर लोगों की चुप्पी जैसे सभा के बड़ों की कितने भयानक नतीजे ला सकती है। कर्म और भाग्य का सिद्धांत भी दिखता है। कृष्ण मदद करते हैं, पर आखिर में तो किरदारों के अपने काम ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी, जैसे अर्जुन ने विराट युद्ध में दिखाया, उसूलों का, मर्यादा का कितना महत्व है। तो हमने आज इन स्रोतों के जरिए महाभारत के कुछ बहुत ही अहम मोड़ों को देखा। कृष्ण के शांति दूत बनने से लेकर द्रौपदी के अपमान तक। जी, और हर घटना पिछली से जुड़ी है और अगली के लिए जमीन तैयार करती है। ये किस्से सिर्फ कहानी नहीं है, ये जिंदगी के गहरे सबक भी देते हैं।
और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इन अहम मोड़ों पर कोई एक बड़ा पात्र, भीष्म, द्रोण या खुद धृतराष्ट्र अलग तरह से पेश आता, अपनी जिम्मेदारी निभाता, तो क्या महाभारत की कहानी कुछ और होती? क्या युद्ध टल सकता था? या फिर इस मारकाट और बदले की भावना के बीच भी अर्जुन का बार बार मर्यादा पर जोर देना हमें मुश्किल वक्त में इंसानी मूल्यों के बारे में क्या याद दिलाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।